एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही ज़्यादा दिल से मेहनत कर रहे होंगे फॉर DSSB प्रिपरेशन और KVS प्रिपरेशन। तो आप में से काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट आ रहे हैं कि हमारा PGT कॉमर्स का एग्ज़ाम कब होगा, हमारा TGT हिंदी का कब होगा, TGT साइंस का कब होगा। ये सारे के सारे आपके बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे कि एक साल होने वाला है वैकेंसीज निकले हुए और कहीं भी एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। ऊपर से नई वैकेंसीज का भी और आपको न्यूज़ सुनने को मिल गई है कि दिल्ली में दोबारा से 20,000 और वैकेंसीज आने वाली हैं। एज़ यू नो, इलेक्शन से पहले हमेशा ही ऐसा होता है कि इलेक्शन से पहले हमें कैंडिडेट्स को लालच दिया जाता है कि हम वैकेंसीज निकाल देते हैं ताकि हमें वोट मिले। तो सेम अभी भी ऐसा ही है। जो आपकी हम आपको पता है कि हमारे जो इलेक्शंस है दिल्ली के अंदर वो दे आर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी ओनली। तो जनवरी में एक्चुअली में क्या हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, लाइक आचार संहिता लग जाती है जिसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी डिसीजन, कोई भी नई काम नहीं होता है। एंड इसी वजह से क्या है, आप लोगों की जो नई वैकेंसीज जो दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है वो 99% इवन 100% चांसेस है आपके नेक्स्ट मंथ, मतलब कल आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया है इन द मंथ ऑफ दिसंबर में आने के, जिसमें आपको PGT, TGT, PRT, आपको PRT वालों को डाउट था क्योंकि उनकी इस ईयर वैकेंसी नहीं आई तो क्या हमारी आएगी या नहीं। तो डेफिनेटली आप लोगों की वैकेंसी भी आएगी। आपको ये एडवर्टाइजमेंट एक साथ तो नहीं बट एक के बाद एक देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमेशा होता है। हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टार्ट होता है। आपको सबसे पहले पूरी PGT के ही चांसेस है कि PGT की वैकेंसी, देन TGT, देन अगेन PRT। बट एज PRT अभी तक निकली नहीं है तो PRT के चांसेस अच्छे हैं कि वो पहले निकल जाएं। बट येस, दिसंबर में पूरे पूरे चांसेस है आप लोगों की नई वैकेंसीज निकलने के। एंड जो वैकेंसीज 2024 में बिगनिंग में निकली थी, शुरुआत में निकली थी, जिनके एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं, इन पे भी आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे। तो इनके एग्ज़ाम अभी 3 से 4 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। इनके एग्ज़ाम्स आप लोगों को आफ्टर इलेक्शंस देखने को मिलेंगे क्योंकि उसके बाद रिजल्ट वगैरह का काम स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए मार्च एंड में और अप्रैल मई के अंदर आप लोगों को ये एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट टीचिंग एग्जाम्स, और टीचिंग से पहले नॉन टीचिंग एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी हो सकता है आपके टीचिंग एग्जाम्स और शिफ्ट हो जाए, पर येस 2025 में आपके एग्जाम ज़रूर होंगे। कौन सी वैकेंसीज़ के, जो वैकेंसीज़ के आप फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं उनके भी, और जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उनके एग्जाम्स भी आपको 2025 में, और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों एग्जाम्स आपको साथ में देखने को मिले। तो एक डाउट और है कि क्या हम अगर फॉर्म भर चुके हैं 2024 वाले फॉर्म्स में, 2024 वाली वैकेंसीज में, क्या हम दोबारा से भर पाएंगे? तो येस, अगर आप लोगों ने फॉर्म्स भरे भी हैं तभी भी अगर आप लोगों की एज लिमिट बाकी है, अगर एज बाकी है तो ज़रूर आप लोग दोबारा फॉर्म भरिए। इसीलिए मैंने आपको एक दिन पहले की वीडियो में ये कहा था कि पढ़ाई करते रहिए, ये नहीं तो दूसरी वैकेंसी और आ रही है उसका भी फॉर्म भर दीजिए। तो अपनी पढ़ाई में कोई कमी मत रखिए कि हमारी पढ़ाई रह गई है, क्योंकि जब वैकेंसीज आ जाती हैं तो अलग से प्रेशर हो जाता है। जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो आपको पता है कि DSSB 1.5 से 1.5 महीने पहले ऑलमोस्ट बता देता है एग्जाम से पहले। तो उस टाइम पे वो 1.5 महीना तो आपको सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है, उसमें कोई भी नई चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है, मैथ्स करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता। तो ये सबके साथ होता है, अनलेस कि हम अपनी नॉलेज को एक पेपर पे ना उतार दें या हम लोग कोई टेस्ट ना कर लें। इसीलिए जब भी आप कोई भी चैप्टर करें उसके MCQs करने की पूरी पूरी कोशिश करिए। और DSSB TGT नेचुरल साइंस की क्या स्ट्रैटेजी है वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को आज इवनिंग में या कल बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। ये बस मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप लोगों को बस आपकी टेंशन दूर करना चाहती थी कि अभी भी शुरुआत का मौका है। अभी भी अगर आप शुरुआत करें तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत चीज़ें बदली जा सकती हैं। एक नई शुरुआत करिए। अगर अभी भी कोई भी तैयारी नहीं करी है तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, अभी से अगर 4 घंटे निकाल देंगे, कल आप में से एक ने मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि 4 घंटे कम नहीं है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ सी मिनिमम कम से कम 4 घंटे तो निकाल लें। मैक्सिमम आप 6 घंटे भी निकाल सकते हैं। 4 घंटे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर शुरुआत में 4 4 घंटे रेगुलर अगर आपने निकाल लिए, कंसिस्टेंटली निकाल लिए, एक भी दिन बिना छोड़े, तो आप पार्ट ए को बहुत आराम से कंप्लीट कर पाएंगे बाय द मंथ ऑफ दिसंबर। और सब्जेक्ट का क्या रहता है, सब्जेक्ट के हम जनरली अपने टच में होते हैं, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, तो हमें सब्जेक्ट फिर भी आता है, हमें एक रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। और सब्जेक्ट अगर हम लोग स्कूल टीचर्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जॉब कर रहे हैं, तब तो हमारा सब्जेक्ट और अच्छा हो जाता है। पर जनरल पार्ट के अंदर क्योंकि GK भी होता है, आपका अवेयरनेस होता है, आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके हम टच में ही रहते हैं।
और जो चीज़ हम पढ़ाते नहीं हैं, हम देखते नहीं हैं, उनमें हमारे ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्क्स कट होने के। एंड आपका जो जनरल पेपर है, भले ही वो क्वालिफाइंग नहीं है, लेकिन आपकी मेरिट को अच्छा करने में वो बहुत हेल्प करेगा। स्पेशली हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत अच्छा स्कोर आप ले सकते हैं। इवन 17-17, 20 में से नंबर आराम से ले सकते हैं। तो इसीलिए पार्ट ए पे अभी जो दिन बचे हुए हैं, पूरे 31 दिन हैं कल से लगा के इस साल के, पूरा पार्ट ए को अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और नेक्स्ट ईयर जब आप लोग शुरुआत करें अपने न्यू ईयर की, तो अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना शुरू करें। मतलब एक एक करके सब्जेक्ट को ख़त्म करिए। एक बार 10 दिन 12 दिन में इंग्लिश पकड़ के पूरी इंग्लिश ख़त्म कर दी, फिर इंग्लिश को ले लिया, मैथ्स को ले लिया। मैथ्स 10 दिन में कंप्लीट नहीं होने वाली, मैथ्स नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस। तो अगर हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं तो रोज़ 1 घंटा अपना, 4 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे अपना हिंदी को दे दिए, 1 घंटा रेगुलर मैथ्स, कि आज मुझे ये टॉपिक करना है। टॉपिक समझ लिया, उसके 10-12 क्वेश्चंस कर लिए। और 10-12 क्वेश्चंस ऐसे नहीं करने कि एक जैसे क्वेश्चंस कर लिए, तब वो यूजलेस है। हर एक वेराइटी के क्वेश्चन करिए, हर एक तरीके के क्वेश्चन करिए, तब आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही होगा। सो अभी वी हैव ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स में क्या से क्या नहीं हो सकता। 4 मंथ्स मतलब बहुत ज़्यादा, 120 दिन से भी ऑलमोस्ट ज़्यादा, 123 दिन हमारे हो जाते हैं। तो इसीलिए अपनी मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, अपना ध्यान रखिए। और मतलब आपकी जो सराउंडिंग होनी चाहिए ना, कीप योर सेल्फ सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव लोगों के सराउंडिंग में रहिए, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन टिल द टाइम। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।